अंग्रेजी के महान साहित्यकार शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है। लेकिन अगर आज शेक्सपियर भारत के हालात देख लेते तो ये बात कबूल कर लेते कि उन्होंने गलत कहा था, क्योंकि न्यू इंडिया में नाम में ही तो सब रखा है। यहां नाम की बुनियाद पर पुलिस की कार्रवाई होती है, नाम की बुनियाद पर लोगों के घरों पर बुलडोजर चलते हैं, नाम के आधार पर अदालतें मुलजिमों को जमानत देती हैं। अब देश का गौरव वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर निकहत जरीन भी अपने नाम और धर्म के चलते सरकारी भेदभाव का शिकार हो रही हैं। निकहत जरीन ने 19 मई को तुर्की के इस्तांबुल में वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर वर्ल्ड चैंपियन का खिताब अपने नाम किया था। निकहत जरीन के वर्ल्ड चैंपियन बनने पर पूरे देश ने उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उनके फेवरेट फिल्म स्टार सलमान खान तक ने उन्हें इस कामयाबी के लिए सोशल मीडिया के जरिए मुबारकबाद दी थी। निकहत जरीन को वर्ल्ड चैंपियन बने लगभग एक हफ्ता हो चुका है, लेकिन अगर आप गूगल पर जाकर ये जानना चाहें कि निकहत को इस जीत के बाद इनाम में क्या मिला है, तो आपको बस एक खबर दिखाई देगी कि तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष ने निकहत जरीन को 5 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। वो भी शायद इसलिए क्योंकि निकहत जरीन तेलंगाना की ही रहने वाली हैं। हालांकि तेलंगाना सरकार ने उन्हें 1 फूटी कौड़ी देने की घोषणा नहीं की है। दुनिया जीत कर लौटी निकहत जरीन को क्रिकेट के टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 में जगह ना पाने वाले क्रिकेटर से भी कम पैसे मिले हैं। टेस्ट मैच खेलने वाले इंडियन क्रिकेटर्स को हर मैच के 15 लाख रुपए मिलते हैं, जबकि प्लेइंग 11 से बाहर बैठने वालों को इसका आधा मिलता है। लेकिन पूरी दुनिया को हराने वाली निकहत जरीन को सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी की तरफ से 5 लाख रुपए दिए जाने का ऐलान हुआ है। मुक्केबाजी में विश्व चैंपियन बनी निकहत जरीन को अभी तक किसी ने भी कोई पुरस्कार राशि या प्रोत्साहन के लिए कुछ भी देने का ऐलान नहीं किया है, जबकि इससे पहले छोटे मोटे टूर्नामेंट में भी गोल्ड मेडल जीतने वालों पर इनामों की बारिश हो जाती थी। आमतौर पर हमारे देश में खेल के क्षेत्र में कोई बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले खिलाड़ी को कोई सरकार नौकरी और घर के लिए जमीन देती दिखाई देती है, तो कोई उद्योगपति, नेता, अभिनेता लाखों करोड़ों रुपए इनाम के रूप में देने का ऐलान करता है। पूरा देश उसके लिए बाहें फैला देता है। लेकिन निकहत जरीन के हिस्से में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सलमान खान का एक बधाई ट्वीट आया है। इससे पहले मैरी कॉम जब वर्ल्ड चैंपियन बनी थी तो उन्हें करोड़ों रुपए इनाम में दिए गए। केंद्र और राज्य सरकारों ने उन पर इनाम की बारिश कर दी थी। सिर्फ चंद देशों के बीच होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला पहलवान गीता फोगाट को इतना इनाम मिला कि उन्हें रखने के लिए जगह कम पड़ गया था। लेकिन पूरी दुनिया को फतह करने वाली निकहत जरीन के लिए इस सरकार के खजाने खाली हो गए हैं। किसी बिजनेसमैन या फिल्म स्टार ने भी निकहत को इनाम देने के लिए कोई ऐलान नहीं किया है। शायद निकहत का मुसलमान होना उन्हें महंगा साबित हो रहा है। निकहत जरीन ने अपने दम पर वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीता है, लेकिन शायद एक मुसलमान लड़की की ये कामयाबी धर्म के आधार पर फैसले लेने वाली सरकार को हजम नहीं हो रही है। इसलिए अब तक उन्हें इनाम के रूप में 1 पाई भी नहीं दी गई है। वैसे इस हमाम में सभी नंगे हैं। अगर बीजेपी को मुसलमानों से चिढ़ है तो देश में कई राज्यों में कथित धर्मनिरपेक्ष दलों की भी सरकारें हैं, पर गीता फोगाट, मैरी कॉम, सुशील कुमार, बजरंग पुनिया, पीवी सिंधु पर करोड़ों रुपए इनाम के रूप में लुटाने वाले ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, चंद्रशेखर राव, नवीन पटनायक, अशोक गहलोत की सरकारों को भी शायद अब मुसलमानों से परहेज होने लगा है। इसलिए पश्चिम बंगाल हो या दिल्ली, पंजाब हो या राजस्थान, उड़ीसा हो या तेलंगाना, किसी भी बीजेपी विरोधी दल की सरकार ने निकहत जरीन को इनाम देने का ऐलान नहीं किया है। शायद यही नया भारत है जहां मुसलमान होना
पाप हो गया है, जहां नाम की बुनियाद पर लोगों की प्रतिभा की कदर की जाती है, जिसका ताजा शिकार वर्ल्ड चैंपियन निकहत जरीन बनी हैं।